Hello students, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are good. Today I Abhishek Tripathi going to teach you chapter first of class 8th maths, that is rational number. In our previous video we have discussed about the rational numbers, the definition of rational number, the difference between rational numbers, natural numbers, whole numbers and integers, and also a brief description of natural numbers and whole numbers. Today I am going to teach you some properties of whole numbers, integers and natural numbers and rational numbers. Okay, so actually we are going to study about the properties of rational numbers. So before starting the properties of rational numbers, we will discuss the properties of each type. So the very first property is a property of closure property. Okay, closure property. Do you know what is the meaning of closure? Closure means if you add one whole number with another whole number, you will get the whole number itself. Means if you are adding whole numbers, then the result will also be in the form of whole number. If you are adding integers, then result will also be in the form of integers. Means आप जिस टाइप के नंबर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, तो रिजल्ट में आपको उसी टाइप का नंबर मिल रहा है कि नहीं, यही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. समझ में आई आपको मेरी बात? एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एडिंग टू नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स? टू नेचुरल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, 2 is a natural number and 3 is also a natural number, and if I am adding them I will get 5. 5 is also a natural number. Again, if I add whole numbers, for example 15 is a whole number, 18 is also a whole number, so I will get 33. 33 is also a whole number. So if I add integers, so what I will get? Minus 5 plus 8, that is equals to 3. So minus 5 is an integer number, 8 is an integer number, and 3 is also a integer number. 2 is a whole natural number, 3 is a natural number, and 5 is also a natural number. 15 is a natural number, whole number, 18 is a whole number, 33 is also a whole number. So this is what we call as the property of closure property. ये मैथ में 4 ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो इस प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इफ़ यू आर एडिंग द सेम काइंड ऑफ नंबर्स, सेम नंबर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट, देन यू विल गेट द रिजल्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर सेट इटसेल्फ. मतलब कि अगर आप दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा. सम करने के बाद दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर ही मिलेगा. दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर ही मिलेगा. और अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो भी आपको नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए. ठीक है, तो अब हम इसके बारे में समझेंगे कि नेचुरल नंबर्स में एडिशन में होती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन में होती है कि नहीं, डिवीजन में होती है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन में होती है कि नहीं, ये हम समझेंगे. क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब समझ में आया? इट सिंपली मीन्स व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशंस ऑन टू सेम टाइप ऑफ नंबर्स, देन द रिजल्ट विल ऑल्सो बी द सेम टाइप ऑफ नंबर. ठीक है, उसी तरह के नंबर का आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा. दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज the very next property of it is commutative property. क्या है प्रॉपर्टी? commutative property. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है?
जैसे आपने अभी समझा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इट मीन्स कि अगर आप दो सेम टाइप के नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो और अगर उससे हमको सेम टाइप का ही नंबर मिल रहा है, टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, सेम नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइप मतलब नेचुरल, होल और इंटीजर और रेशनल। तो सेम टाइप का नंबर अगर हमको मिल रहा है तो वो कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसको कम्यूटेटिव भी बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन। इफ आई एम एडिंग 2 + 3 I will get 5. Okay, if I am adding 2 and 3 I will get 5. कोई डाउट है आप सबको? 2 और 3 को ऐड करने पे क्या मिल रहा है? 5. तो 3 और 2 को ऐड करने में कितना मिलेगा? 5 भी मिलेगा। इट मीन्स इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स द रिजल्ट विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर आप किसी भी नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दोगे, 2 + 3 लिखा है, 3 + 2 लिखा है, तब भी आपको क्या मिलने वाला है? सेम, कोई डिफरेंस नहीं होने लगा। अगर कोई भी नंबर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है, तो वो कहलाता है कि वो नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या अलाउ करता है। ठीक है, सिंपल अगर हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर्स इन विच द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स डज नॉट अफेक्ट द आंसर व्हाइल परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। समझ में आया? कम्यूटेटिव इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स in which the order of the number does not affect the results while performing the operations like addition, subtraction, multiplication and division. Okay, this is what the commutative property said. Now the very next property is associative property. Okay, इसके बारे में बात करते हैं फटाफट। Next property is associative property. Next property is associative property. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए समझिए कि क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए व्हाइल आई एम परफॉर्मिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इफ आई एम परफॉर्मिंग 2 ऑपरेशंस टुगेदर और 1 ऑपरेशंस 1 एट अ टाइम, तो क्या होगा कि उसमें ऑर्डर से कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस से कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? देखिए ध्यान से, 7 + 2 + 5, ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 14। ओके, इसको मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ वो ध्यान समझिए। पहला तरीका ये हो सकता है कि फर्स्ट आई विल ऐड 7 and 2, देन आई विल ऐड 5। तो क्या होगा? 7 + 2 दैट इज 9, 9 + 5 दैट इज इक्वल टू 14। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है? 7 और 2 और 5 को मैं एक साथ ऐड करूंगा, तो 7 and 5 to 7 दैट इज इक्वल टू 14। थर्ड तरीका क्या हो सकता है? 7 + 5 + 2, 7 + 5 दैट इज 12, 12 + 2 दैट इज 14। You are changing the sequence of the numbers of addition and the result is not being changed. This kind of property is called associative property. Okay, this kind of property is called associative property. Now, hope you all understand. Closure means you will add the same kind of numbers, you will perform any operations on same kind of numbers, you will get the same kind of number. That property is called closure property. Second property, commutative property, if you do not change the order, if you change the order while performing the operations, you will get the same type of number. That is called that is called commutative property. Associative property is called when you change the sequence of operations, sequence plus order of operations, and the result does not get affected, is called associative property. ये तीन प्रॉपर्टीज हमने अभी अभी पढ़ी। अब हम इनके बारे में एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। वी विल मेक अ टेबल एंड वी विल लर्न दैट विच प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज विच नंबर, कौन से नंबर में कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड
होती है। बहुत ध्यान से देखेंगे। वी हैव टॉक्ड अबाउट थ्री प्रॉपर्टीज, ओके, थ्री प्रॉपर्टीज। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव, सॉरी कम्यूटेटिव, एंड थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। अब हम बात करेंगे नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ओके। सो नंबर वी हैव whole numbers and natural numbers are same. There is only one basic difference, that whole number consists of 0 and natural number starts from 1. So we will talk about whole numbers. If this property is satisfied by whole number, the natural number will satisfy the property automatically. Okay, second type of number is integer. And third type of number we are going to study in our chapter, that is rational number, okay. The very first property is, देखेंगे ध्यान से, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हम, ठीक है। We will talk with the example, देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी, ओके। तो जो पहला ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, एडिशन होता है। पहला ऑपरेशन क्या होता है बच्चों, एडिशन। दूसरा ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन और चौथा होता है डिवीजन। इसी के तरह हम बात करेंगे कि किन किन ऑपरेशंस में होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। किन किन ऑपरेशंस में होल नंबर्स एंड इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स सेटिस्फाई करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को कि नहीं। चलिए देखते हैं। मैंने आपसे कहा एडिशन की बात करते हैं, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट द एडिशन। मैंने आपसे कहा कि क्लोजर मतलब होता है कि किसी भी सेम टाइप के नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो आपको सेम टाइप का ही नंबर मिलता है, तो वो कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिएगा 5 + 0 कितना मिलेगा, 5। होल नंबर प्लस होल नंबर इक्वल्स टू होल नंबर, मतलब ये जो है वो क्या करता है, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल नंबर सेटिस्फाई करता है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। एडिशन में होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सब्ट्रैक्शन में देखिए 10 - 5 कितना मिला, 5। देखने से तो लग रहा है कि 10 इज ऑल्सो होल नंबर, 5 इज ऑल्सो होल नंबर, मिला 5, ये भी होल नंबर है। पर इसका एक और टाइप देखिए कि -10 + 5 कितना मिलेगा, -5, ठीक है। ये इसको ऐसे ना समझ में आना, आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5 - 10 कितना मिलेगा, -5। 5 इज ऑल्सो होल नंबर, 10 इज होल नंबर, एंड वी आर गेटिंग व्हाट, नेगेटिव नेचुरल नंबर। सो इट मीन्स होल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, मतलब सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। सब्ट्रैक्शन में होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे 5 × 5 कितना मिलेगा, 25। होल नंबर इंटू होल नंबर कितना मिला, होल नंबर। तो मतलब ये लोग होल नंबर जो होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, ओके। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में देखिएगा इफ आई राइट 5/8, 5/8 का मीनिंग होगा 5 अपॉन, इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड करके लिख देता हूँ, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.6 एंड सो ऑन। तो 625 आएगा एग्जैक्टली, सो ऑन क्यों लिखते हैं, 625। 0.625 इज नॉट अ होल नंबर। तो ये डिवीजन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो होल नंबर किन किन ऑपरेशंस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो वो एडिशन में सेटिस्फाई करता है, वो मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं करता है। कोई कंफ्यूजन है इस बात पे आप लोगों को। नेक्स्ट देखें, इंटीजर की बात करें। इंटीजर की बात करते हैं हम यहाँ पे। इंटीजर में देखिएगा एडिशन
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन में देखिए -5 इज अ इंटीजर नंबर, 5 इज अ इंटीजर नंबर। इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट -25, -25 इज सॉरी ओके -5 plus 6 that is 1. -5 is also a integer, 6 is also a integer and 1 is also a integer। मतलब इंटीजर जो होता है उसको आप अगर ऐड करोगे तो आपको क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। मीन्स इंटीजर इज अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी while we are adding two integers। इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं 10 minus 15 that is -5। 10 is a integer, 15 is also integer and -5 is also integer। मतलब माइनस में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो इंटीजर में अभी तक कौन कौन सेटिस्फाई हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं -5 into 2 that is -10। -5 is an integer and 2 is also integers। when you are multiplying both the integers you are getting -10। -10 is also a integer means इसमें भी ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक आपको? नेक्स्ट देखें, डिवीजन में देखते हैं 10/6। 10/6 को अगर हम ऐसे लिखें कि 10 divided by 6 it means 10/6 and 10/6 is not a integer। it means integer satisfies the closure property under the operation addition, subtraction and multiplication but not in the division। डिवीजन में ये कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, रेशनल नंबर का एडिशन हम नहीं समझेंगे, हम सिर्फ इतना समझेंगे कि एडिशन में अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एडिशन कैसे करते हैं। तो एडिशन में ये सेटिस्फाई करती है। दिस रेशनल नंबर्स ऑलवेज सेटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन ऑपरेशन। ओके, सब्ट्रैक्शन में क्या है, इसमें भी करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इसमें भी करते हैं। डिवीजन में क्या है, सोच के बताइए जरा, डिवीजन में करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, डिवीजन में एक्चुअली में अगर मैं आपसे कहूं तो दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड को आप लिख सकते हो कि इसमें एप्लीकेबल नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है। इंटीजर में डिवीजन को छोड़ के बाकी सारे ऑपरेशंस में एप्लीकेबल है। रेशनल नंबर में भी डिवीजन को छोड़ के बाकी सब में एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। ओके, लिखा रहने दो इसको, हाँ लिखा है, अच्छी टेबल बन जाएगी अब। ठीक, चलिए होल नंबर कम्यूटेटिव में देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। वही चार ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इसको हम एक साथ देखते हैं और बहुत इजी है और आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, एडिशन में देखिए 5 + 3 = 5, 8। अगर हम इसको 3 + 5 करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है। सब्ट्रैक्शन में ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए 5 - 3 आई एम गेटिंग 2 बट इफ आई विल मल्टीप्लाई 3 - 5 आई विल गेट -2। तो 2 इज अ नेचुरल होल नंबर, नेचुरल एंड होल नंबर, -2 इज नॉट नेचुरल और होल नंबर। तो -2 होल नंबर में कहीं नहीं आता, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में देखिए 3 × 5 दैट इज 15 एंड 5 × 3 इज ऑल्सो व्हाट 15। दोनों टाइम पे हमको इंटीजर्स का इंटू करने पे इंटीजर्स ही मिल रहा है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। डिवीजन में देखें 30/5 फॉर एग्जांपल लिखें तो वी विल गेट 6। ओके, तो ये तो सही हो गया।
पर अगर यहाँ पे हम 5/30 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 5/30, तो दिस विल नॉट बी अ इंटीजर, दिस विल नॉट बी अ इंटीजर, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगी, पॉइंट में आएगी, तो इंटीजर सॉरी वोल नंबर नहीं रहेगा। तो वोल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किन किन ऑपरेशंस में एप्लीकेबल है, तो पहला है एडिशन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आप सबको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी नंबर है जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम उसमें ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर चेंज करते हैं तो ऑर्डर चेंज करने पे यहाँ पे तो फर्क पड़ रहा है, दैट मीन्स whole numbers is only compatible with what addition and multiplication while property of commutative। अब हम बात करेंगे इंटीजर की, ध्यान से देखिएगा। इंटीजर में हम किसकी बात करने वाले हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ध्यान से देखिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं। 5 + 3 = 5, सॉरी 8, सही आ रहा है हमारा। हमने दो इंटीजर्स नंबर्स को जोड़ा और हमको क्या मिल गया? इंटीजर ही मिला। 3 + 5 = 8, तब भी हमको क्या मिला? इंटीजर ही मिला। एडिशन इज कंपेटिबल विथ, मतलब एडिशन में इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। कैसे देखते हैं? देखिए 5 - -3 तो क्या हो जाएगा? 5 - प्लस हो जाएगा और 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, और अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो -3 - 5 तो कितना मिल जाएगा? -8। ठीक है, तो सेम नहीं मिल रहा है ना आंसर दोनों टाइम पे। यहाँ पे +8 मिल रहा है, यहाँ पे माइनस। इंटीजर तो है पर आंसर सेम नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके इंटीजर्स में एप्लीकेबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, -5 × -3 दैट इज +15। ठीक है, और -3 × -5 दिस इज ऑल्सो +15, मतलब यहाँ पे ये एप्लीकेबल है। डिवीजन में मोस्टली एप्लीकेबल नहीं होती हैं कई सारी प्रॉपर्टी, तो डिवीजन में भी, इंटीजर में भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। चाहे तो एग्जांपल वही वाला देख सकते हैं, 5/30, ये इंटीजर नहीं मिलेगा हमको, यहाँ पे कुछ और हमको मिलेगा। ठीक है, तो इंटीजर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हैं कम्यूटेटिव वाली? तो इंटीजर में, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कोई प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं। अब हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। रेशनल नंबर में भी बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप लोग। मैं अगर हम आगे चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे इसमें नहीं होता है। तो एडिशन कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। ये आपको भी सिर्फ देख लेना है, एक सामान्य सा परिचय है, इट्स अ जनरल इंट्रोडक्शन। और जब आप इसको पढ़ेंगे, जब हम आगे के वीडियोज में हम बात करेंगे कि कैसे ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि एसोसिएटिव में रेशनल नंबर में क्यों नहीं है, कम्युलेटिव क्यों है, क्यों नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। ठीक है, यहाँ नीचे है, दिख जाएगा आप सबको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही चीज़ें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसके बारे में बात करते हैं। तो एडिशन में देखिए, एसोसिएटिव मतलब ऑर्डर एंड सीक्वेंस यू कैन चेंज। तो बस ऐसे समझ लीजिए कि किसमें किसमें एसोसिएटिव होता है, किसमें किसमें एसोसिएटिव नहीं होता है। एडिशन होल नंबर में एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन होल नंबर में एसोसिएटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है एंड डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो लिख लेते हैं, 2 + 3 = 5, सॉरी 2 + 3 + 5 = 10। जब मैंने 2 और 3 को पहले जोड़ा, फिर 5 को जोड़ा तो 10 मिला। अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे करूँ कि पहले मैं 5 और 3 को जोड़ूँ, फिर 2 को जोड़ूँ, तब भी मुझे कितना मिलेगा? 10। तो
तो उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सब्सट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, डिवीजन में नहीं है। सॉरी, होल नंबर में एडिशन में है, सब्सट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीजन में नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटीजर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इंटीजर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन में होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होगी, सब्सट्रैक्शन में नहीं होगी। एग्जांपल्स अपन लेंगे जब हम रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, तो उसी समय पर हम इंटीजर और होल नंबर के एग्जांपल लेकर भी समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी है और डिवीजन में नहीं है। रेशनल नंबर की बात करें हम, रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो रेशनल नंबर के हिस्से समझिए कि एसोसिएटिव मतलब समझ रहे हैं ऑर्डर में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एडिशन में ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो एसोसिएटिव होगा। सब्सट्रैक्शन में ऑर्डर में फ़र्क पड़ेगा, रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा तो वो एसोसिएटिव नहीं होगी। ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे एडिशन में ये एसोसिएटिव है, रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव विथ रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव टू ईच अदर। सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। तो आज हमने जो सामान्य रूप से बात की वो बात थी कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब अगर आप एक ही टाइप के, इफ़ यू आर एडिंग वन टाइप ऑफ नंबर्स देन यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ नंबर। सेम टाइप ऑफ नंबर मतलब अगर आप नेचुरल ऐड कर रहे हो तो नेचुरल मिलेगा, अगर आप होल ऐड कर रहे हो तो होल मिलेगा, अगर आप इंटीजर्स ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा। ओके, अब हमने ये बात की कि इंटीजर्स, होल एंड रियल नंबर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो इसमें क्लोजर किस में एप्लीकेबल है, जिसमें राइट का टिक लगा है वो सब में एप्लीकेबल है, जिसमें नहीं लगा उनमें एप्लीकेबल नहीं है। कम्यूटेटिव में जिन में राइट का टिक लगा है उनमें है और जिनमें नहीं लगा है उसमें नहीं है। सेम विद द एसोसिएटिव। नाउ अब हम बात करते हैं, अब आप अपनी नोट कोर्स बुक उठाएंगे और उसमें देखेंगे यू विल गेट सम टेबल्स ऑन पेज नंबर 4 यू विल गेट द टेबल ऑफ ट्राई दीज। इसको आपको करना है, ठीक है, मैंने बता दिया है। आप इस चार्ट को चाहें तो लिख भी सकते हैं, अपनी कॉपी में बना सकते हैं। उसको आपको करना है, यू हैव टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टेबल ऑन पेज नंबर 4, ऑन पेज नंबर 6, ऑन पेज नंबर 9. You have 3 tables, page number 4, page number 6 and page number 9, the table of try these. So you have to complete all that tables, all those tables, and we will meet in our next video. So for more videos please like, share and subscribe. Thank you.